जी, नीतीश धन्यवाद। कुमार आखिरकार मान गए, क्यों मान गए? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मान गए कि मनवा लिए गए, उनको मनाया गया। ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने किसी खास पत्रकार को ये कहा था कि मेरा दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है और मैं यहाँ हूँ और यहाँ ठीक हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी इच्छा से वो माने होंगे। हो सकता है पार्टी का दबाव हो सकता है कोई और परिस्थितियाँ हों, जिसमें उनको इस बात के लिए तैयार किया गया हो। क्योंकि उम्र और सेहत दोनों को लेके पिछले चुनावों के पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। और यहाँ तक कि पिछले चुनाव में भी जो है बीजेपी ने बहुत रिलक्टेंटली उनको अपना लीडर माना था और वो उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित नहीं करना चाहती थी। आपको याद होगा कि इस बात को लेके बहुत रस्साकशी थी कि वो उनका नेता इन्होंने अपना पोस्टर खुद लगवा लिया था, अकेला नीतीश कुमार का। और बाद में खैर बीजेपी को मानना पड़ा था कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं हो रहा था। खैर वो कमिटमेंट बाद में हुआ उनकी, और जो सीटें आई तो बहुत कम का फासला था, इतना कम का फासला था कि नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं जा सकता था, बीजेपी छोड़ नहीं सकती थी। अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटाते तो वो निश्चित रूप से वो दूसरी तरफ चले जाते, आरजेडी के सहयोग से सरकार बना सकते थे। तो ऐसी स्थितियों में दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया तो गया, लेकिन ये पहले से फडणवीस फार्मूला जैसे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और एकनाथ शिंदे को वहां से हटना पड़ा और उन्होंने बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिया। तो ये काफी पहले से पार्टी के लोग कहते रहे हैं कि अब की बार जो है बीजेपी की सरकार हो और बीजेपी का चेहरा हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये लंबे समय से बातें होती रही हैं। अब वो लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है और वो कोशिश हो रही है। कोशिश क्या, अब तो अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो ज़ाहिर है सीट खाली हो रही है, सीट खाली हो रही है तो बीजेपी अपने मन माफिक किसी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगी जो बीजेपी का चेहरा हो। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है बिहार के लिए और मुझे तो इस डेवलपमेंट में जो सेंटर है उसके भी अंदर डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये आगे और क्या-क्या होता है। जी। तो इसका मतलब है कि जब ट्वीट करके नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो ये स्वेच्छा से राज्यसभा नहीं जा रहे होंगे। एक बात, दूसरी बात, अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो जाहिर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कोई जगह उनके लिए बनाई गई होगी। राज्यसभा सदस्य होना तो नीतीश कुमार के एजेंडे में नहीं हो सकता है। उनका कद बहुत बड़ा है, 10 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी कई बार मुख्य मंत्री रहे हैं। और आप ठीक कह रहे हैं कि अगर केंद्र में आते हैं तो उनको कोई बड़ा ओहदा मिलना तय है, हो सकता है। या फिर ये कहें कि भई उनको हम ज़्यादा इस समय वज़न नहीं देना चाहते हैं, बोझ नहीं देना चाहते हैं, सेहत का ख़्याल करते हुए, और उनको कोई ऐसा पोस्ट दे दिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेवारियाँ ना हो, ये भी संभव है। तो आगे क्या होगा, राज्यसभा सदस्य बने जाने के बाद क्या होगा, ये एक अलग प्रश्न है। और बिहार में इसका दायित्व किसको दिया जाएगा मुख्यमंत्री का, ये इसको लेके बहुत कयास चल रहे हैं। 2-3 नाम वहाँ उछल रहे हैं कि इनको बनाया जा सकता है। और उससे पहले और भी डेवलपमेंट होने की आशंका जताई जा रही थी। कल ही कुछ जगहों पे ये आया था कि संभव है कि आरजेडी के कुछ लोग टूट के जेडीयू में मिल जाएं और जेडीयू की सरकार को बचाए रखा जाए और इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बचाए रखा जाए। तो ये कयास लग रहे थे, लेकिन फिर उस पे विराम लग गया और अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये उसके विपरीत है डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि कई स्तर पर काम चल रहा है और कई स्तर पर जो चीजें बदल रही हैं। बिहार के आम लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि वो उनको मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ से जाना पड़ रहा है। अभी मैं खबरें भी देख रहा था बिहार के अखबारों की, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है उनको मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहा है और कुछ लोगों ने उनसे कहा है कि हम उनको नहीं जाने देंगे, हम उनको यहीं दे रखना चाहते हैं। तो अभी ये बहुत फास्ट डेवलपिंग, फास्ट इमर्जिंग सिचुएशन है। इसमें अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.